2000 की साड़ी ना लाए तो सामो को पिट जाते हो। तो भैया कहते हैं राजा हरिश्चंद्र से बोले विश्वामित्र कि जब पत्नी पे भरोसा मत करे। राजा हरिश्चंद्र बोले नाथ हमारी पत्नी ऐसी ना है जो पीछे हट जावे, बड़ी अच्छी है, बहुत पतिव्रता है। मैया तारा के पास में पहुंचे। मैया तारा घुटनों के बल बैठ गई, आंखों में आंखें डाल के बोली है श्रीमन आज जब जब आपको देखा है तो मुस्कुराते हुए आए हो, आज मेरे पति के चेहरे पे उदासी है महाराज, बात क्या है? बोली है तारा खिलता सा मुख मुरझाया कैसे खिलता सा, खिलता सा मुख मुरझाया कैसे खिलता सा, रोज रहती पिया मुख पे रोशनी, आज अंधेरा छाया कैसे खिलता सा, खिलता सा मुख मुरझाया कैसे खिलता सा, राजा हरिश्चंद्र बोले देवी आज एक महात्मा ने आए के मेरे पूरे राज्य को ले लियो हैं तो का भयो? अरे महाराज ले लियो तो ले लियो, काहे को चिंता कर रहे हो? बोले चिंता जब आते कि ना अगर राज्य चलोगो। अरे पगली राज्य गो बाकी टेंशन ना है, लेकिन जो 60 भार सोना है कर्ज वो कहां से दें? तारा बड़ी मीठी स्वर में बोली है नाथ खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 भार सोना अवश्य चुकाओ, क्योंकि ब्राह्मण का और संत का खाके कहीं भी नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। इसलिए संतों को और ब्राह्मणों को छोड़ दो। जब जब बात कही है, राजा ने देखा है पत्नी के मुख को, देख के विचार कर रहे हैं वारी पत्नी धन्य है तू, मोटी सी साड़ी बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने धोती बांधी है, और जब चले हैं लिखा है भैया जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो अवध में सोर, जीव जंतु रोने लगे, कूकन लागे मोर। दादा अरे गई अवध उदासी छाए, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी, रोए राजा और रानी। बिकवे अरे गई अवध उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी।
महाराज तीनों प्राणी जब चले हैं तो राजा हरिश्चंद्र से पुरवासी बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि ये महात्मा है ना, ये आपकी देखभाल करेंगे, मैं जा रहा हूं। प्रजा के लोग बोले, दिमाग तो ठीक है, ये महात्मा क्या जाने राज्य को चलाना, क्योंकि महात्माओं का काम होता है भगवान का भजन करना, और ये राजगद्दी को क्या संभालेंगे। प्रजा के लोग रोए और कहा है, महाराज आपने मुझे पुत्र के समान पाला है, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि रोई रोई के मत रुलावो, जाने दो। महात्मा से बोले हैं कि प्रभु चाहे कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन मेरी प्रजा के लोगों को कभी कष्ट मत देना। विश्वामित्र बोले, इतनी प्रजा की पड़ी है तो राज क्यों दिया, अरे को संभाल ले। बोले नहीं महाराज गुस्सा मत होइए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। राजा हरिश्चंद्र ने जन्मभूमि माँ को प्रणाम किया, बोले मैया अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पिरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पिरानी। क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, प्रभु गति गाऊं न जानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। चले ही घनश्याम महाराज की शंका होती है कि राजा हरिश्चंद्र सम्राट था, फिर ये काशी नगरिया में ही बिकने के लिए क्यों गया। ये काशी नगरिया जो है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। महाराज राजा हरिश्चंद्र जो रोहित है, वो गर्मी का महीना है, वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ा। विश्वामित्र कहने लगे, अगर एक भी मर गया तो समझ लेना कि मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा। पानी दे दो इन्हें, पानी पी ले। रोहितदास लल्ला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम शांत सुखधाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। आपको अगर पानी पिलाना होता तो घर से यहाँ तक लेके नहीं आते। मैया तारा बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी। राजा हरिश्चंद्र बोले, चाहे सब मर जाएं, लेकिन मैं राज्य जहाँ तक है तहाँ तक पानी नहीं पीऊंगा। रानी तारा ने जवाब दियो, है श्रीमन